पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया। एशिया कप तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये जीत हुई है। आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया है। एशिया कप का तनाज़ा इस तरह से हल हो गया। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाई की तब्दीली का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने एंडी पाई की तब्दीली तक इवेंट के बाइकॉट का फैसला किया था। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, ये तनाज़ा बिलाखिर हो गया हल, क्या मजीद डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए एशिया कप में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है। आईसीसी ने मुतनाज़ रेफरी को हटा दिया है। पाकिस्तान जो है उसने ये ऐलान किया था कि अगर आईसीसी मुतनाज़ रेफरी को हटाया नहीं जाता तो पाकिस्तान अपने अगले मैचेस नहीं खेलेगा और एशिया कप का बॉयकॉट करेगा। तो हम आईसीसी ने मुतनाज़ मैच रेफरी को हटा दिया, जिसके बाद जो है अब पाकिस्तान कल यूएई के खिलाफ अपना मैच जो है वो खेलेगा। इस हवाले से जो है पाकिस्तान ने जो अपना गुज़श्ता बार मैच के बाद जो है रेफरी के हवाले से तफावुज़ात का इज़हार किया था, तो उस रेफरी को चेंज करके रिची रिचर्डसन नए रेफरी जो है वो उनको जो अगले मैच में रेफरी पाकिस्तान के मैच के अंदर रेफरी होंगे। तो कल जो पाकिस्तान का यूएई के साथ होने वाला मैच है वो पाकिस्तान मैच खेलेगा। जी सही। अवैस अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात फराहम की। पाक भारत मैच में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह की भारतीय हुकूमत और टीम पर तनकीद। कहा कि हाथ ना मिलाकर क्या इससे आप ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, कैच भी पकड़े हैं, या ऐसे कहते हैं कि हमने गेंद को हाथ नहीं लगाना क्योंकि पाकिस्तान का बल्ला लगा है? सरदारों से क्या कसूर हो गया? उन्हें पाकिस्तान इबादत के लिए नहीं जाने देते? अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने की इजाज़त देने में क्या हर्ज है? आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के साथ आज़ादी कश्मीर के लिए हौसले बुलंद हुए हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। बैरन मरसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। इस कामयाबी से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए और मसला कश्मीर को आगे मंजरनामे एक नई जगह मिली है। हिंदुस्तान अपनी खिफत को छुपाने के लिए ममलकत पाकिस्तान के दीगर सूबों बिलखुसूस बलूचिस्तान की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर को सियासी ज़रियाती तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार करने की तरफ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जुमला सियासी क़यादत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी की भरपूर हमायत करती है। हिंदुस्तान की सहूलतकारी के नतीजे में वजूद में आने वाली किसी भी दीगर फोरम या प्रेशर ग्रुप का को मफाद आमा के फैसले का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। नंबर 5, इजलास में फैसला किया गया कि 31 सितंबर से तमाम सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर के अवाम और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। इस सिलसिले में पहला जलसा आम 21 सितंबर बरोज़ एतवार रावलाकोट, जबकि 22 सितंबर को बरोज़ पीर बाग में मुनक़्क़द किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुतालिका इदारों को सैलाब से जानी और माली नुकसानात और फसलों और ज़राए मवासलात और लाइफ स्टॉक में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। सैलाब की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में उनका कहना था कि मुकम्मल तखमीने के बाद ही हुकूमत बहाली के कामों की जामे हिकमत अमली मुरतब करेगी। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर जायजा इजलास। तमाम सूबों और इदारों को सैलाब से नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बारिशों और हालिया सैलाब के नुकसानात के जायजे में जानी व माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए, जबकि स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए ताकि बहाली के कामों के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि फसलों को सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने और सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाए, जबकि ज़राए मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर व मुरम्मत को अवलीन तरजीह दी जाए। इजलास में चेयरमैन NDMA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की तरफ से सैलाबी सूरत हाल में अब तक की जाने वाली तामीर व बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि गन्ने, कपास और चावलों की फसल के नुकसानात के तखमीने पर काम का आगाज कर दिया गया है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील कबूल का पंजाब के सैलाब मुतासिरीन की भरपूर मदद पर वजीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में उनका कहना था कि सैलाब मुतासिरीन की फौरी मदद पर वजीर आला मरियम नवाज आपका बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त पर आपने अलीपुर में कबूल कबीले की भरपूर मदद की। आपने सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को भी अलीपुर मदद के लिए भेजा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हेड पंजनत पर पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि अलीपुर के इलाके कच्ची लाल, कंदराला, यारेवाली में भी पानी ने हर तरफ तबाही फैला रखी है। दूसरी जानिब इन इलाकों में रिलीफ इकदाम ना होने के बायस सैलाब मुतासिरीन मायूसी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्टर जियाउल हक शहजाद से। जी जिया, आगाह कीजिएगा। जी देखें, यहाँ पंजनत पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। यहाँ इस वक्त पानी की आमद 2,19,000, जबकि अखराज यहाँ पर 2,11,000 क्यूसिक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पंजनत से निकलने वाली 3 जो नहरें हैं, जिनमें पंजनत कैनाल, अब्बासिया कैनाल और अब्बासिया लिंक कैनाल, ये हाई फ्लड से निचले दर्जे की सूरत हाल आने पर ये तीनों नहरों को खोल दिया गया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर किसी किस्म के कोई रिलीफ इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई फ्लड रिलीफ कैंप्स नहीं कायम किए गए। ये दरिया के नशेबी इलाका है, यहाँ पर वसी पैमाने पर तबाही हुई है। यहाँ पर मकानात मुनहदम हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर हज़ारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें जो हैं वो डूब चुके हैं और मुतासरीन इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और इंतज़ामिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें रिलीफ के हवाले से वहाँ पर उनको इक़दाम करे और वहाँ पर खुराक पहुँचाए, वहाँ पर कोई टेंट्स वगैरह पहुँचाए, वहाँ पर उन्हें जो इमदादी सामान और खुराक और टेंट मुहैया करे। इसके अलावा जो उनके मकानात मुनहदम हो चुके हैं, उनकी फसलें डूब चुकी हैं, उनके नुकसानात का भी अजाला किया जाए। जी, दरिया सिंध में सक्खर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला रुक गया है। सक्खर बैराज के मकाम से सैलाबी रला अपनी पीक पर गुजर रहा है। आइंदा 48 घंटों में पानी की सतह में कमी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ताज़ा तरीन मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अख्तर रिजवी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर बैराज पे और इस मौसम का आखिरी सैलाबी रेला, और ये भी कह सकते हैं कि इस मौसम का ये चौथा रेला है और सबसे बड़ा रेला जो सक्खर के मकाम पर देखा जा रहा है वो 5,71,000 क्यूसेस का अभी गुजर रहा है और ये पीक है। इस वक्त ये बताया जा रहा है आपाशी हुकाम की जाने से ये पीक की सतह पर पहुँचा हुआ है। इससे ज़्यादा बड़ा पानी की गुंजाइश में इजाफा नहीं होगा या इस सतह में इजाफा नहीं देखा जाएगा। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि 48 घंटों के बाद यहाँ पर सक्खर बैराज के मकाम पर जो है पानी की सतह में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर सक्खर पर भी पानी की सतह में कमी देखने को मिलेगी। मगर ये सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी आइंदा कुछ दिनों तक, क्योंकि यहाँ से ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी गुजरेगा, उसके बाद निचले दरमियाना दर्जा, फिर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल की बात की जाती है। मगर दूसरी जानिब ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज तो ये है कि भाई वहाँ सबसे पहले रेस्क्यू और फिर रिलीफ आए, उसके बाद अब नेक्स्ट फेज आने वाला है रिहेबिलिटेशन का। अब देखते हैं कि हुकूमत इन चैलेंजेस को कैसे सामना करेगी। तो लिहाजा यहाँ पे मजबूरी तौर पर सूरत हाल इस तरह से कि इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। 48 घंटों के बाद इसमें सूरत हाल में या पानी की सतह में कमी देखने को मिलेगी। जी।